हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लोटस पॉइंट। अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मार्च 2026 से जीएसटी पोर्टल पर एक नया महत्वपूर्ण अपडेट लागू किया गया है। अब जीएसटी पोर्टल पर बैंक अकाउंट वैलिडेशन मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर किसी टैक्स पेयर ने अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में बैंक अकाउंट्स ऐड या फिर वैलिडेट नहीं किया है, तो जीएसटी पोर्टल उसका नंबर सस्पेंड भी कर सकता है। यानी अगर आपने समय पर बैंक डिटेल्स अपडेट नहीं की तो कई जीएसटी सर्विसेज आपकी बंद हो सकती है। जैसे आप जीएसटी आर वन फाइल नहीं कर पाएंगे, या फिर जीएसटी आर वन आपने फाइल कर दिया तो जीएसटी आर थ्री भी आपका ब्लॉक कर देगा। तो बहुत सारे जीएसटी सर्विसेज है जो आपकी बंद हो सकती है। उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि ये रूल कहना क्या चाहता है। जीएसटी पोर्टल के नए अपडेट्स के अनुसार हर जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को रजिस्ट्रेशन के 30 दिनों के अंदर बैंक डिटेल्स को वैलिडेट करवाना होता है। अगर टैक्स पेयर ऐसा नहीं करता है तो जीएसटी पोर्टल उसकी कुछ सर्विसेज को ब्लॉक कर सकता है। जैसे ई इनवॉइस जनरेट नहीं करने देगा। अगर आप ई वे बिल बना रहे हैं तो वो भी आपका ब्लॉक कर सकता है। जीएसटी रिफंड की प्रोसेसिंग आपकी रोक सकता है। जीएसटी आर वन की फाइलिंग को भी ब्लॉक कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है जहां पे आपकी रिटर्न्स प्लस ई इनवॉइस ई वे बिल इनके जनरेशन में भी दिक्कत आ सकती है। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो बैंक अकाउंट जीएसटी पोर्टल पर अपडेट अगर नहीं किया आपने तो आपका पूरा काम रुक सकता है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको सबसे पहले जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। आप जैसे ही अपना अकाउंट को लॉगिन करते हैं, अगर आपने अभी तक बैंक डिटेल्स को ऐड या फिर वैलिडेट नहीं किया है तो आपको एक पॉपअप आएगा जिसमें रूल 10A के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि अगर आपने ये रूल 30 डेज के अंदर अपडेट नहीं किया है तो आपका नंबर सस्पेंड भी हो सकता है। जैसे ही आप ये अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे, यहाँ पे रिमेनिंग डेज बताएगा कि इतने दिन के अंदर आप अपना बैंक अकाउंट को वैलिडेट करवा लीजिए, अदरवाइज आपका नंबर सस्पेंड या फिर आपकी कुछ सर्विसेज ब्लॉक कर दी जाएगी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इस पॉपअप के ऊपर फाइल अमेंडमेंट आया है, इसके ऊपर आपको टिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे टिक करते हैं, आपकी एप्लीकेशन में नॉन कोर फील्ड्स अमेंडमेंट के लिए ओपन हो गई है। यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट के ऊपर आपको टिक कर देना है। जैसे ही आप बैंक अकाउंट के ऊपर टिक करेंगे, यहाँ पे ये पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स मेंटेन्ड। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास कितने बैंक अकाउंट्स है, उनके नंबर्स आपको यहाँ पे मेंटेन करने हैं। अगर आपके पास 3 अकाउंट है तो आप यहाँ पे 3 अकाउंट्स की डिटेल्स यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आपके पास एक ही बैंक अकाउंट है तो आपको यहाँ पे वन लिख के ऐड न्यू के ऊपर टिक कर देना है। अगर आपके पास एक से अधिक है, आप एक एक करके आप सभी डिटेल्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक लिखा और इसको ऐड न्यू के ऊपर मैंने यहाँ पे टिक कर दी है। जैसे ही मैं ऐड न्यू के ऊपर टिक करूंगा, यहाँ पे मुझे बैंक के रिलेटेड सभी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी होगी। जैसे बैंक का अकाउंट नंबर, टाइप ऑफ अकाउंट और बैंक का आईएफएससी कोड क्या है, वो सब चीज मुझे यहाँ पे मेंशन करनी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर को पुट किया। तो आपको यहाँ पे बेसिक डिटेल्स, अकाउंट नंबर, टाइप ऑफ अकाउंट और बैंक का आईएफएससी कोड यहाँ पे डाल के आपको गेट एड्रेस के ऊपर टिक कर देना है। आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो बैंक का एड्रेस है वो प्रॉपर यहाँ पे आ गया है। अगर आपने आईएफएससी नंबर डालने में कुछ मिस्टेक करी है तो आप यहाँ से उसको वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है वैलिडेट अकाउंट डिटेल्स। इसके ऊपर आप टिक करके आप अपने अकाउंट्स को वैलिडेट करा सकते हैं। जैसे ही आपने इसके ऊपर टिक किया, यहाँ पे लिखा है कि पेंडिंग फॉर वैलिडेशन। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो वैलिडेशन है वो पेंडिंग हो गया है। ये डिटेल्स आपकी बैंक से वैलिडेट होगी और आप माई प्रोफाइल सेक्शन में बैंक अकाउंट पे जाके आप अपने वैलिडेशन के स्टेटस को देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप एज ए प्रूफ यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं। आप बैंक स्टेटमेंट की कॉपी लगा सकते हैं। आपके पास अगर कैंसिल चेक है तो उसकी कॉपी आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास बैंक की पासबुक है तो फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पे बैंक का स्टेटमेंट है तो वो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। यहाँ पे बैंक का स्टेटमेंट यहाँ पे अटैच हो गया है। आप यहाँ पे उनकी फाइल साइज देख सकते हैं कि आपको जो डॉक्यूमेंट है वो इतने एमबी तक का ही आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। आप मेक श्योर रहें कि आपकी फाइल की साइज इसी एमबी के अंदर रहे। उसके बाद डेट ऑफ अमेंडमेंट, आपने कौन सी डेट को आपने बैंक अकाउंट ओपन किया है,
आप वो डेट लिख सकते हैं। अदरवाइज आप आज की डेट भी लिख सकते हैं कि हम आज की डेट में हम हमारे बैंक डिटेल्स को यहाँ पे वैलिडेट करवा रहे हैं। और रीजन फॉर अमेंडमेंट यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आप अमेंडमेंट क्यों करवा रहे हैं। हमने यहाँ पे लिखा है कि न्यू अकाउंट ओपन कर रहा है, सो हम यहाँ पे अमेंडमेंट कर रहे हैं। इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आप अपनी बैंक की डिटेल्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरीके से आप 1 2 3 जितनी भी आपके बैंक अकाउंट्स है उन सभी को आप यहाँ पे ऐड न्यू करके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्टली आपको वेरिफिकेशन टैब के ऊपर आ जाना है। आपको यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी में पर्सन को सेलेक्ट करके आपको इस एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। प्लेस डालकर यहाँ पे ईवीसी के थ्रू आप इस एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। आपको ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे पुट करके आप अपनी एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। आप जैसे ही वैलिडेट ओटीपी के ऊपर टिक करेंगे, आपकी एप्लीकेशन वैलिडेशन के लिए पेंडिंग शो होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन वेरीफाई स्टेज पे है। जैसे इसका एआरएन जनरेट हो जाएगा, आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। या फिर आप अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को एआरएन नंबर आने के बाद सर्विसेज के अंदर ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस से भी आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस जान सकते हैं। तो इस प्रकार अगर आपने अभी तक बैंक डिटेल्स को वैलिडेट नहीं किया है या फिर अपनी बैंक डिटेल्स को ऐड नहीं की है, तो आप मेक श्योर रहें कि आप अपनी बैंक डिटेल्स को जल्द से जल्द अपडेट कर दें, जिससे आपका नंबर सस्पेंड या फिर कैंसिल होने से बच सकते हैं। थैंक यू।